गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद। मैं ज्ञानेंद्र मलिक स्वागत करता हूं आप सभी का टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम रिजल्ट गुरु यूट्यूब चैनल पे। एक बार जो भी साथी जुड़ जाएं वो कंफर्मेशन देते रहेंगे, वॉइस एंड स्क्रीन आपके लिए क्लियर है। अगर सब ओके है तो फिर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आज का अपना टॉपिक थंबनेल में आपने देखा ही है। आज हम करने वाले हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन, और डेफिनेट इंटीग्रेशन के ज़बरदस्त क्वेश्चन आज की क्लास में आप देखेंगे, क्योंकि यहाँ से काफ़ी अच्छे क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछे जाते हैं और वो जो टिपिकल बनते हैं वो भी इसी चैप्टर से बनते हैं। प्रॉपर्टी वाइज क्वेश्चनों को उड़ाते रहेंगे। एक बार जुड़ जाएं सभी साथी, शेयर कर दें। वॉइस क्लियर है मेरी साइड से। गुड इवनिंग दिव्या, गुड इवनिंग। सब ओके है सर, वॉइस क्लियर होगी, ऑल क्लियर सर। चलिए शुरू करते हैं फिर आज के सेशन को। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पहला क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन से क्लास को शुरू करेंगे भाई। भूपेंद्र जी भी आ गए हैं, नमस्कार नमस्कार। एक बार अगर पॉसिबल हो तो आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं। जो भी आपके दोस्त हैं आप उनको बुला सकते हैं, पुकार लगा सकते हैं कि आज ये क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, सर इज लाइव नाउ। ओके, क्वेश्चन को मैं लिखता हूँ। क्वेश्चन कुछ ऐसे दे रखा है। इसमें जो डेफिनेट इंटीग्रेशन की लिमिट है वो नीचे वाली लिमिट है log 2 अंडर रूट, और ऊपर वाली जो लिमिट है वो है log 3 अंडर रूट। अंदर दे रखा है x साइन एक्स स्क्वेयर, और डिवाइड में दे रखा है साइन स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर प्लस साइन ऑफ ln 6 माइनस एक्स स्क्वेयर। इसको जब देखते हैं तो हमें किंग याद आता है, किंग प्रॉपर्टी याद आती है। अगर आपको नहीं याद आती है तो इसको जरूर देखें। किंग प्रॉपर्टी क्या होती है कि ए से बी एफ एक्स अगर अपने पास है तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं, ए से बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स भी लिख सकते हैं। एक ही बात है, इसको बोलते हैं किंग प्रॉपर्टी। दूसरा, इस प्रॉपर्टी की एप्लीकेशन से एक रिजल्ट बनता है। जो रिजल्ट क्या बताता है अपने को कि अगर ए से बी एफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स इंटू या प्लस एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स आ जाए तो क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो बनेगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। अब इस क्वेश्चन को जब हम देखते हैं तो कुछ ऐसा ही फील आता है। देखो ध्यान से देखो, एक फंक्शन ऊपर है, एक फंक्शन नीचे है, प्लस में एक फंक्शन है, और कुछ ना कुछ सम का शायद सर कुछ बनता भी हो, बट कुछ एक्स्ट्रा है इसमें। एक्स एक्स्ट्रा दिख रहा है, साइन के साथ एक एक्स की मल्टीप्लिकेशन ज्यादा है क्योंकि वो डिनोमिनेटर में किसी के साथ भी नहीं है। तो उसको रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, हम पुट कर देते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं एक्स स्क्वायर की जगह टी, और जब dx निकालोगे तो कितना आ जाएगा, dx आ जाएगा भाई, ये बन जाएगा x dx इज इक्वल टू 1/2 dt। उम्मीद आपको यहां तक बात समझ आई होगी। फिर सर अगर हमें लिमिट चेंज करनी है, जब देखो भाई अपनी लोअर लिमिट अंडर रूट log 2 है तो उसका स्क्वायर करने से क्या बन जाएगा, log 2, और अपर लिमिट जो log 3 है वो क्या बन जाएगी, log 3। यानी अब क्वेश्चन कुछ कैसे सेट हो गया, ये हो गया सर नीचे तो आ गया log 2 या ln b लिख सकते हैं आप, ऊपर आ गया log 3, 1/2 बाहर, क्योंकि x dx इस और dx की जगह हम क्या लिख रहे हैं, dt, और ऊपर बन गया साइन t dt, डिवाइड में भी साइन t प्लस ऑफ साइन log, साइन के अंदर दे रखा है log 6 माइनस टी। अब अगर आप देखेंगे तो ये जो रिजल्ट हमने यहां लिखा है दोनों रिजल्ट सेम हैं, ऊपर भी एफ एक्स नीचे भी एफ एक्स प्लस एफ ऑफ अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स, दोनों चीजें सेम दे रखी हैं। तो इसका मतलब सर इसका आंसर भी फिर तो ये आ गया 1/2 तो आगे है ही, अपर लिमिट दैट इज log 3 माइनस लोअर लिमिट log 2 डिवाइड बाय 2, या ये बन गया सर 1/4, log में माइनस में क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो आंसर आ गया 1/4 log 3/2, ऑप्शन ए।
ऑप्शन ए क्या बन जाएगा अपने क्वेश्चन का सही जवाब बन जाएगा। सही है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग सभी को, नमस्कार सभी को, हैप्पी न्यू ईयर। एक दिन लेट है हम, लेकिन फिर भी आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ओके हाँ, जो क्वेश्चन का आंसर बनेगा वो बिल्कुल क्या बनेगा, ऑप्शन ए ए ए। तो ये प्रॉपर्टीज हैं जो डेफिनेट इंटीग्रेशन में अपने काफ़ी हेल्प करेंगी, तो आप उनको भी लिखते रहना भाई, साथ साथ समझते रहना है अच्छे से एक एक प्रॉपर्टी को, क्योंकि ये काफ़ी काम की हैं और काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चनों को अपने से निकलवा लेंगी। डन। चलिए चलिए, किसी को कोई डाउट है क्वेश्चन में तो बताएंगे, नहीं तो आगे बढ़ते हैं फिर। ओके चलिए लीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है। क्वेश्चन को एक बार मैं लिख देता हूं। ये कुछ ऐसे दे रखा है, इसकी लोअर लिमिट गिवन है साइन एक्स, अपर लिमिट गिवन है 1, अंदर दे रखा है टी स्क्वेयर एफ ऑफ टी डी टी इज इक्वल टू 1 माइनस साइन एक्स, ये गिवन है। और आपसे पूछा है फाइंड एफ ऑफ 1/√3। आपको एफ ऑफ 1/√3 की वैल्यू निकालनी है। जल्दी जल्दी आएंगे क्वेश्चन पे भाई। गुड 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 गुड। लिमिट जो दे रखी हैं वो वेरिएबल दे रखी हैं। अगर आप पहली बार जुड़ रहे हैं मुझसे तो मैं बता दूं, जब भी डेफिनेट इंटीग्रेशन में लिमिट वेरिएबल आएंगी यानी एक्स वाई में आएंगी, तो वहां पर कौन काम करेगा, वहां पर काम करेगा न्यूटन लेबनिज थ्योरम, वहां अपनी हेल्प करेगी। न्यूटन लेबनिज थ्योरम कैसे काम करती है, कैसे आंसर निकालती है, डेफिनेट इंटीग्रेशन करती है या डिफरेंशिएशन करती है। सबसे पहली बात तो जब भी न्यूटन लेबनिज आप लगाएंगे तो क्वेश्चन में डिफरेंशिएशन होगा, ना कि इंटीग्रेशन। क्वेश्चन दिखेगा आपको कि सर है ये इंटीग्रेशन का, बट एक्चुअल में ये क्या रहेगा, आपको दोनों साइड फंक्शन में डिफरेंशिएशन करना है। और डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे सर, एक बार जो अपर लिमिट है उसको पुट कर देंगे टी की जगह, यानी ये बन जाएगा सर 1 का स्क्वायर एफ ऑफ 1 इंटू, जहां डी टी आएगा वहां 1 का डिफरेंशिएशन 0, फिर माइनस में लोअर लिमिट दैट इज साइन एक्स, उसको पुट करोगे तो कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा सर साइन स्क्वायर एक्स एफ ऑफ साइन एक्स, फिर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कोस एक्स। ये आ गई अपनी लेफ्ट हैंड साइड, न्यूटन लेबनिज से ये आ गई अपनी लेफ्ट हैंड साइड। अब हम जाते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। जब लेफ्ट हैंड साइड में डिफरेंशिएशन किया है भाई, तो राइट हैंड साइड में भी क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। सर 1 का डिफरेंशिएशन 1 तो कांस्टेंट है सर, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो 0, इसका मतलब माइनस साइन का करेंगे और साइन का डिफरेंशिएशन कितना, कोस एक्स। समझे होंगे आप। सर ये तो पूरा 0 बन गया क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई किया, यानी जब भी लिमिट में कांस्टेंट दे रखा है और न्यूटन लेबनिज लगाना है तो वो उसको 0 बना देगा। इधर सर कोस से कोस कट कर देते हैं, माइनस से माइनस कट कर देते हैं, यानी हम लिख देते हैं एफ ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू 1/साइन स्क्वायर एक्स। या सर और अच्छे से अगर इसको लिखना है तो हम ये भी लिख सकते हैं, अगर हमने एफ ऑफ एम निकालना है तो वो आ जाएगा सर 1/m²। अब अपने से कुछ भी पूछ ले, चाहे वो उसने पूछा है सर एफ ऑफ 1/√3 निकाल दो, तो हम क्या करेंगे 1 डिनोमिनेटर में इसका स्क्वायर कर देंगे, और 1/1/3 का मतलब है 3, बिल्कुल। तो क्वेश्चन का जो आंसर आ जाएगा, कितना आसान क्वेश्चन है, वो बन जाएगा ऑप्शन सी अपना क्या रहेगा, सही जवाब। ठीक है, तो क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा सी, 1/√3 का स्क्वायर तो बना देगा 3। वेल डन चिन्ह, वेल डन। डन भाई, ओके ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यूटन लेबनिज को अपने ध्यान रखना है, याद रखना है, इस पर बार बार काम करना है, यहाँ से काफ़ी अच्छे क्वेश्चन सेट होते हैं। उम्मीद है आपको यहाँ तक क्वेश्चन समझ आया होगा। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ सकते हैं।
चलिए अगले क्वेश्चन को ले आते हैं, ये लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया स्क्रीन पे भाई। ओके, इसको देखेंगे, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है भाई। ऐसे क्वेश्चन काफी पूछे जाएंगे आपसे डेफिनेट में, और ये वो क्वेश्चन है जिनसे हटा जाता है, जिनको नहीं किया जाता, क्योंकि सोचते हैं सर ये कब, ये कैसे, और आज इन पर हम काफ़ी बात करने वाले हैं। जहाँ भी आपको डाउट रहे अपना डाउट ज़रूर पूछना है, कोशिश करूँगा कि मैं कंप्लीट एक्सप्लेन कर दूँ इसको। फिर भी आपको लगे कि कुछ पॉइंट छूट गया या आपको नहीं समझ आया तो आप कमेंट करके उसको पूछ सकते हैं। सर वेक्टर्स एंड सम वीडियोज हैज, व्हाट हैज, वेद प्रकाश जी। ओके, देखिए क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन में है डेफिनेट इंटीग्रेशन की जो लिमिट है वो 1 से 3 है। अंदर दे रखा है मॉड ऑफ x माइनस 2, प्लस में दे रखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इंटू डी एक्स। इसको सोल्व करना है, इसको सोल्व करना भाई, ध्यान से समझेंगे। अगर ऐसे क्वेश्चनों से आपको डर लगता है, डरावने लगते हैं, तो पेन को रख दो साइड में, एक एक डायलॉग को ध्यान से समझना है। अगर हम मोड एक्स की बात करें या ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात करें, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर हर इंटीजर वैल्यू पर ब्रेक होता है, हर इंटीजर वैल्यू पर ब्रेक होता है। और जब भी डेफिनेट इंटीग्रेशन में आपको पता चले कि फंक्शन आपका एक पॉइंट पर ब्रेक हुआ है, तो आपको भी वहां रेस्ट लेना पड़ेगा, वहां से लिमिट चेंज करनी पड़ेंगी। समझ रहे हैं? जैसे सर, जैसे एक क्वेश्चन और लेता हूं, आसान सा क्वेश्चन। मान लिया हमने 0 से पाई 10x को इंटीग्रेट करना है, तो आपको पता है कि सर 10x जो है वो π/2 पर जाकर ब्रेक हो जाता है, इन्फिनिटी बन जाता है। इसका मतलब आंसर नहीं निकाल सकते, तो क्या करेंगे? तो इसको ब्रेक करेंगे, 0 से π/2 क्वेश्चन को लेकर जाएंगे, और फिर π/2 से आगे पाई तक क्वेश्चन को लेकर जाएंगे। सर इसका मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर तो हर इंटीजर वैल्यू पर ब्रेक होगा, हर इंटीजर वैल्यू पर ब्रेक होगा, तो हमें भी क्या करना पड़ेगा? एवरी इंटीजर पर इसको ब्रेक करना पड़ेगा। पहले -1 से 0 जाएंगे, फिर 0 से 1 जाएंगे, फिर 1 से 2, फिर 2 से 3। सर जब हम -1 से 0 गए, ध्यान से समझना, -1 से 0 गए तो अपना जो x होगा वो -1 और 0 के बीच में होगा। जैसे मान लिया सर -0.5, तो उसको जब मोड में पुट किया आपने, तो ये भी तो नेगेटिव वैल्यू देगा। जब तक इसमें 2 से बड़ी वैल्यू नहीं आएगी, ये नेगेटिव देता रहेगा। और मोड को जब पता चल जाए कि वो नेगेटिव है, तो वो एक माइनस बाहर निकाल देता है। यानी ये कितना बन गया? ये बन गया सर -x + 2। सोच समझ के हाँ भरनी है आपने। फिर आप गए इधर मोड x ग्रेटेस्ट इंटीजर x के पास, उसने कहा 0 और -1 के बीच में कोई भी नंबर आएगा तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर हमेशा -1 होगा। यानी फर्स्ट पार्ट को हमने ऐसे सोल्व कर दिया। सेकंड पर आते हैं, सेकंड को भी समझेंगे आप। अब कहां से कहां जाना है? 0 से 1 जाना है सर। और जब 0 से 1 गए, 0 से 1 गए, तो भी मोड तो नेगेटिव ही रहेगा, क्योंकि सर 1 2 से छोटी वैल्यू है, और नेगेटिव रहेगा तो ये फिर से नेगेटिव देगा, यानी ये देगा 2 - x। हाँ सर, ये देगा 2 - x, बिल्कुल। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर x कितना होता है? 0 और 1 के बीच में 0 होता है सर, तो इसका मतलब ये यहां पर खत्म। अब आगे बढ़े, आगे चलेंगे 1 से 2। 1 से 2 गए तो क्या होगा भाई? 1 से 2 में भी मोड तो नेगेटिव देगा, यानी ये तो 2 - x देगा, बट ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना दे देगा? 1। अब उम्मीद है आप हर पॉइंट को समझ गए होंगे। और जो लास्ट बचा है वो है 2 से 3, और जब 2 से 3 लिखोगे तो मोड x भी पॉजिटिव, और बाद वाला भी कितना बन गया? 2dx। 2dx। ओके वेद प्रकाश जी, मैं चेक करा देता हूं। डन। अब बस इसको सोल्व कर देंगे, अपना आंसर आ गया। सर सोल्व करते हैं। पहले वाला कितना बना? ये बना सर -x - 1। देखो ध्यान से, -x - 1 नहीं सर, -x + 1। -x + 1 का इंटीग्रेशन
माइनस एक्स का माइनस एक्स स्क्वेयर बाई टू, प्लस वन का एक्स हो जाएगा, और लिमिट कितनी है माइनस वन से जीरो। ध्यान से करना है, गलती की तो क्वेश्चन उड़ा, ध्यान से। अब आ गया है सर, ये कितना बना, टू माइनस एक्स ही, टू का टू एक्स माइनस एक्स का एक्स स्क्वेयर बाई टू, लिमिट कितनी है जीरो से वन। अगले में आते हैं सर, ये देगा प्लस वन यानी थ्री माइनस एक्स, थ्री माइनस एक्स यानी थ्री एक्स माइनस एक्स स्क्वेयर बाई टू, और लिमिट कितनी है वन से टू, और लास्ट बचा वो कितना देगा सर, टू से टू कैंसिल यानी एक्स स्क्वेयर बाय टू एंड लिमिट फ्रॉम टू टू थ्री। ओके, सभी रिंकू एंड दिव्या दोनों ने कहा सर ऑप्शन डी आएगा, चेक कर लेते हैं। अब अपर लिमिट पुट करोगे तो जीरो बनेगा ही, लोअर लिमिट के लिए एक माइनस तो बाहर पहले ही है, माइनस एक्स पुट किया तो माइनस वन बाय टू माइनस वन। ओके सर, आगे बढ़े, यहाँ आते हैं। अपर लिमिट पुट करो तो ये आएगा टू माइनस वन बाई टू, ध्यान से करते रहना भाई, गलती की गुंजाइश नहीं है। जीरो पुट करोगे तो खत्म क्वेश्चन। आगे बढ़े, टू पुट कर रहे हैं, टू पुट करोगे तो सिक्स माइनस टू बनेगा अपर लिमिट से। लोअर लिमिट पुट करोगे तो कितना आया, थ्री माइनस वन बाई टू। ओके, और यहाँ आते हैं, पहले अपर लिमिट यानी नाइन बाई फोर माइनस लोअर लिमिट यानी फोर नाइन बाई टू, नाइन बाई टू, और ये आ गया फोर बाई टू। सोल्व करते हैं, ये बना कितना माइनस थ्री बाई टू, बाहर माइनस है प्लस का थ्री बाई टू। ओके, अगला फोर माइनस वन थ्री बाई टू, ठीक है। नेक्स्ट ये कितना देगा फोर, ये कितना देगा माइनस में फाइव बाई टू, माइनस फाइव बाई टू, यानी ये आया सर एट माइनस फाइव, ये भी थ्री बाई टू। अरे सर अगले में चले, ये कितना देगा नाइन माइनस फाइव, नाइन माइनस फोर फाइव बाई टू। अच्छा, तो ये कितना है थ्री प्लस थ्री सिक्स प्लस थ्री नाइन प्लस फाइव फोर्टीन बाई टू, फोर्टीन बाई टू को कट किया तो आंसर कितना आया सेवन 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 सेवन। ऑप्शन ए बनेगा आंसर, ऑप्शन ए सेवन आएगा आंसर भाई। जहां सभी थ्री पर हैं, रिंकू, दिव्या, वेद प्रकाश, तीनों ने थ्री आंसर दिया है, आंसर आएगा सेवन, ऑप्शन ए। बिल्कुल चीना जी, ऑप्शन ए रहेगा आंसर आपका। बड़े आराम से कैलकुलेशन किए मैंने, एक एक पॉइंट को रख रख के आपके सामने। आप दोबारा चेक कर सकते हैं, जिसका थ्री आया है अपनी मिस्टेक को ढूंढें, अपनी गलती पूछ सकते हैं, सर मैंने ये कर दिया क्वेश्चन में, ये नहीं करना था, ये मुझसे गलत हो गया। तो इसको प्रॉपर्टी नंबर थर्ड बोलते हैं, स्प्लिट फंक्शन प्रॉपर्टी। उम्मीद आपको समझ आई होगी। कोई डाउट है बताएंगे? आंसर बनेगा इसका ऑप्शन ए। अगर समझ आ गया तो थम्स अप भेजें ताकि मैं अगले क्वेश्चन पर ले जा सकूं, आपको जल्दी बताएंगे भाई। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसको देखेंगे। नहीं 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 नहीं, नहीं। ओके, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। एक फंक्शन है, हाँ अलग 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 करेंगे तब भी बिल्कुल सेम ही आएगा आंसर। तो एक क्वेश्चन है, एक बार तो x है जो वन से लेस देन दे रखा है, एक बार x है जो वो वन से ग्रेटर देन दे रखा है, और आपसे पूछा है कि जीरो से टू एक्स स्क्वेयर एफ एक्स को सोल्व कर दो। ठीक है, जीरो से टू एक्स स्क्वेयर एफ एक्स को चेक कर सोल्व करना है। सर जीरो से टू, बट अपना फंक्शन तो ब्रेक हो रहा है सर वन पे, इसका मतलब हम भी वन पर रेस्ट करेंगे सर। इसका मतलब क्वेश्चन कुछ ऐसा चलेगा सर, एक बार तो जीरो से वन जाएंगे और फिर वन से टू जाएंगे। हाँ, जब जीरो से वन गए तो फंक्शन ये लेना पड़ेगा, यानी एफ एक्स की जगह क्या पुट करोगे एक्स, और एक्स स्क्वेयर पहले ही है तो ये कितना बन गया एक्स क्यूब डी एक्स। ध्यान से करना,
कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करनी है क्वेश्चन में। अब अगले पे गए सर, x ग्रेटर देन 1 के लिए तो x माइनस 1 है, x से मल्टीप्लाई की तो ये आ गया x क्यूब माइनस ऑफ एक्स स्क्र डी एक्स। बस इतना सा तो क्वेश्चन है। सोल्व करते हैं इसको। ये बना सर x4/4 0 से 1 प्लस ये बना सर x4/4 माइनस एक्स क्यूब बाई क्यूब 1 से 2। 1 पुट किया तो सर आया 1/4, 0 तो पुट करने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं सर। फिर 2 पुट करते हैं तो ये कितना देगा, ये देगा सर 2 पावर 4 16, 16/4 यानी 4 माइनस 2 पावर 3 यानी 8, 8/3। ये अपर लिमिट से आया है माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट यानी 1 पुट करो तो यह आया 1/4 माइनस 1/3। बस इसको सोल्व करना भाई। तो यह सर 1/4 प्लस ये कितना आ जाएगा, 12 में से 8 गए 4, 4/3। ये कितना देगा, ये देगा सर प्लस 1/12। तो इसको सोल्व करेंगे तो 12 एलसीएम, ऊपर बना 3, यहाँ बना 16 प्लस 1 यानी 20/12 और कट करोगे तो 5/3, 4 से कट करो तो ये आ गया 5/3। तो क्वेश्चन का जो आंसर आएगा बिल्कुल वो आएगा ऑप्शन सी 5/3 बिल्कुल। तो जो सही जवाब रहेगा क्वेश्चन का वो कितना आ जाएगा भाई, 5/3। डिफाइंड फंक्शन है ये। जैसे हम ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात करते हैं, मॉडुलस की बात करते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट की बात करते हैं, ऐसे ये भी डिफाइंड फंक्शन की कैटेगरी है। ऐसे भी डिफाइंड फंक्शन को इलेबोरेट किया जाता है, लिखा जाता है, सोल्व किया जाता है बिल्कुल। ओके चलिए, सभी का जवाब सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये लीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन एक और आपकी स्क्रीन पे है। उसके बाद बड़े जबरदस्त क्वेश्चनों की बाहर आने वाली है। बस ये लास्ट क्वेश्चन है जो हल्का क्वेश्चन है, बताएंगे इसका आंसर, निकालेंगे जल्दी से, जल्दी जल्दी आएंगे क्वेश्चन पे। गुड। देखिए क्वेश्चन में है n से n+1 जाने पर fx dx अपने को देता है n²। इसका क्या मतलब है सर? इसका मतलब ये है कि जो लोअर लिमिट है और अपर लिमिट है, अगर उनमें 1 का डिफरेंस है तो आंसर आता है लोअर लिमिट का स्क्वायर। ओके ओके, तो अपने को ये सोल्व करना है -2 to 4। तो सर ऐसा करते हैं ना, -2 से 1 के डिफरेंस पर -1 तक एक फंक्शन ले लेते हैं। फिर ऐसा करते हैं -1 से 1 के डिफरेंस पे 0 तक एक फंक्शन ले लेते हैं। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ बिना dx के। फिर 0 से 1 एक फंक्शन ले लेते हैं। फिर 1 से 2, अच्छा ओके, 2 से 3 fx, और 4 तक जाना पड़ेगा भाई, 3 से 4। सर जो लोअर लिमिट है उसका स्क्वायर आंसर है, यानी पहले ने आंसर दिया 4, अगले ने आंसर दिया 1। 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, यानी इन सब का सम अपना आंसर बनेगा। बस खत्म, क्वेश्चन गया। इन सब का सम यानी इनको ऐड कर देते हैं, सी। ओके, इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, यह आंसर 5, 5 10 प्लस 9 यानी 19। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी क्या रहेगा अपना सही जवाब? बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। तो क्वेश्चन का जो सही जवाब रहेगा वो आ जाएगा ऑप्शन सी, 19। वेल डन चेना जी, भूपेंद्र, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले आते हैं। उम्मीद आपको समझ आया होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये लीजिएगा, एक और अच्छा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है। इसको देखेंगे, इसको संभालेंगे बिल्कुल।
द वैल्यू ऑफ -2 to 3 1 माइनस एक्स स्क्र मोड, इसको करना है इंटीग्रेट। पहले तो सर फिर ब्रेक करना पड़ेगा ना। ब्रेक नहीं, मॉडुलस में ब्रेक नहीं करते। मॉडुलस में ये चेक करते हैं कहाँ तक पॉजिटिव है कहाँ तक नेगेटिव है। जब ये पता चल जाए अब ये पॉजिटिव है या अब ये नेगेटिव है, उसके बाद छोड़ देते हैं। बस ये चेक करना है कि कहाँ तक पॉजिटिव होगा। डिफाइन करना है इसको, ब्रेक नहीं करना है। सर -2 से -1 वैल्यू पुट करेंगे तो सोचो, -2 से -1 का मतलब है 1.5 पुट कर दो। 1.5 का स्क्वायर करोगे 2.25, तो माइनस का 2.25 यानी नेगेटिव आया सर। तो हम ये कह सकते हैं कि सर जब इसको हमने ब्रेक करके -2 से -1 लिखा तो हमें पता चला कि अंदर नेगेटिव बन रहा है, और नेगेटिव बन रहा है तो एक माइनस बाहर लग जाएगी, यानी ये बनेगा x² -1 dx। फिर सर -1 से 0 लिखें, -1 से 0 लिख लेते हैं। -1 से जब आप 0 लिखोगे तो क्या होगा सर, -1 और 0 लिखेंगे तो वैल्यू पॉजिटिव देगा, ये 1 माइनस छोटा नंबर आएगा, और पॉजिटिव देगा तो उसको हम क्या लिखेंगे, सेम 1 माइनस x² dx। हाँ सर, बस एक बात और लिख लेते हैं, 0 से 1 अगर हम लिखते हैं तो फिर ये कैसी देगा, फिर ये पॉजिटिव वैल्यू देगा, यानी 1 माइनस x² dx। और जब हम सर 1 से 3 लिखेंगे तो दोनों केस में ये नेगेटिव देगा, यानी x² -1 dx। इसमें बताएंगे इस पॉइंट में कोई डाउट है या नहीं। देखो हमने ब्रेक नहीं किया, यहां 1 से 3 लिख दिया डायरेक्ट, क्योंकि 1 से 3 जब भी x की वैल्यू पुट करेंगे तो वो हमेशा बड़ा होगा 1 से, और 1 से बड़ा होगा तो नेगेटिव देगा, और नेगेटिव देगा तो मोड में बाहर भी नेगेटिव निकलेगा, तो साइन चेंज हो जाएगा। सही है यहां तक? ओके, अब चेक करते हैं सर। अब इसको इंटीग्रेट ही कर देते हैं डायरेक्ट। ये आ गया x³ माइनस एक्स, ओके, -2 to -1। अगला सर, अगला आएगा x माइनस x³ -1 से 0। अगला सर, अगला आएगा x माइनस x³ 0 से 1, और अगला आएगा x³ -x 1 से 3। बस इसको सोल्व करते हैं। पहले -1 पुट किया तो ये आया -1/3, ध्यान से करना है, +1 हो जाएगा। माइनस में -2 पुट करोगे तो -8/3 +2 हो जाएगा। ये तो पहला पार्ट सोल्व हुआ सर। अब आते हैं दूसरे पार्ट में। दूसरे पार्ट में पहले 0 पुट करोगे तो सारा 0, माइनस में -1 पुट करना है तो -+1/3। आंसर नहीं आया किसी का अभी भी? ओके, चलिए अगला लिखते हैं। 1 पुट किया तो सर ये आएगा 1 - 1/3। 0 पे खेल खत्म, 3 पुट करते हैं, 3 करोगे तो 27/3 -3 -1/3 -1। ये कितना बना सर? ये बना -2/3। यहां कितना बना? -2/3। देखो 6 बना -2/3, बाहर 2/3, तो खत्म सर ये तो। अगले पर आए, ये बना सर -2/3, बाहर -2/3 +2/3। अगला भी 2/3, अरे सर ये तो सेम सेम चल रहे हैं। अगला आ गया 9, यानी 27 - 9 18/3, या इसको काट ही देते हैं सर। 9 - 3 6 माइनस, ये कितना देगा? +2/3, या इसको लिखेंगे 18 + 2 20/3। ठीक है। अच्छा, ये भी प्लस आएगा सर, प्लस का 3 है ना, ये भी प्लस आएगा। ओके, तो कितना आया? 4 6 8, यानी 28/3। खत्म, क्वेश्चन गया।
ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, बिल्कुल दिव्या जी। तो क्वेश्चन का जो सही जवाब बनेगा वो कितना बन जाएगा? ऑप्शन ए 28/3, 28/3। ओके, बताएंगे भाई, समझ आया है? अब उम्मीद है कि आप इन चीजों को ब्रेक कर पा रहे होंगे। डाउट आप पूछ सकते हैं, कोई डाउट है तो किसी को भी बताएंगे जल्दी से। और अगर समझ आया तो थम्स अप जरूर भेजते रहें ताकि हम अगले क्वेश्चन पे जा सकें। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन को ले आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, जबरदस्त क्वेश्चन है। एक बार आप इसको ब्रेक करके देखें, ट्राई करें, फिर मैच करते हैं। किसी का कोई डाउट है तो आप अपना डाउट ले सकते हैं। 40 सेकंड में आप लोगों को देता हूं कि आप इसको ब्रेक करें। सोचें एक बार कैसे इसको ब्रेक किया जा सकता है। अगर कोई डाउट है किसी को तो बताएं, नहीं तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे आप एक बार, अगर नहीं किए तो अभी तक। आते ही किया करो ये काम। नहीं है सर कोई डाउट, ठीक है। ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन को भाई, ध्यान से। अगर साइन एक्स की बात की जाए तो मैं साइन, देखो एक्स तो ब्रेक होगा ही नहीं सर, एक्स को तो मतलब ही नहीं ब्रेक होने का। वो तो एक स्ट्रेट लाइन जाता है ओरिजिन से पास होके, उसको तो आप कहीं भी लिख लो, कहीं से भी निकाल लो, वो तो ब्रेक होगा ही नहीं। अब साइन पाई एक्स के ऊपर हो सकता है कि सर ये कभी पॉजिटिव बने कभी नेगेटिव बने, यानी इसका हमें अगर पीरियड पता चल जाए पॉजिटिव और नेगेटिव वाला तो हम इसको ब्रेक करके लिख सकते हैं। जैसे सर हमें ये पता है कि जो साइन एक्स होता है, साइन एक्स का जो एक लूप बनता है पॉजिटिव वाला वो बनता है 0 से पाई। याद है ना आपको ये डायग्राम, 0 से पाई पॉजिटिव, पाई से 2 पाई नेगेटिव, 2 पाई से 3 पाई पॉजिटिव, यानी एक लूप बनता है 0 से पाई का। अब एंगल में हमने जो मल्टीप्लाई किया है ना एक्स के साथ उसको डिवाइड कर दो, यानी सर पाई एक्स का अगर लूप बनाना है तो पाई से डिवाइड कर देते हैं, 0/पाई एंड पाई बाय पाई। यानी इस बार जो लूप बना वो बना 0 से 1 का, यानी 0 से 1 एक ग्रुप बनेगा, 1 से 2 दूसरा, 2 से 3 तीसरा, 3 से 4 चौथा, ऐसे एक एक के डिफरेंस पे क्या बनते रहेंगे? ग्रुप बनते रहेंगे। यानी सर -1 से जब हम चलेंगे तो 0 पे रुकना पड़ेगा, और फिर चलेंगे सर 0 से तो 1 पे रुकना पड़ेगा, और फिर चलेंगे सर 1 से तो 3/2 पे रुकना पड़ेगा, क्योंकि 2 तक हम जा ही नहीं रहे। ठीक है। अब सर -1 से 0 जब हम गए, ध्यान से सुनना, तो x कैसा है? नेगेटिव है सर। और माइनस यहां पाई x की जगह पुट किया आपने तो कितना आया? -पाई। फिर 0 पुट किया तो आया 0, -पाई से 0, -पाई से 0 का मतलब है सर 4th क्वाड्रेंट एंड 3rd क्वाड्रेंट। सोचो ऐसे ही तो आएगा, -पाई से 0, ये रहा -पाई से 0 सर। कौन सा क्वाड्रेंट है? 3rd एंड 4th, उसमें तो साइन भी नेगेटिव, इसका मतलब दोनों नेगेटिव हैं। x भी नेगेटिव, साइन पाई x भी नेगेटिव, और दोनों नेगेटिव हैं तो क्या बन जाएगा? पॉजिटिव बन जाएगा सर, पॉजिटिव बन जाएगा। इसका मतलब जब हमने इसको -1 से 0 ब्रेक किया तो ये बना x साइन पाई x dx, दोनों पॉजिटिव हैं, डायरेक्ट मोड हटेगा। बिल्कुल। अब आए सर 0 से 1, 0 से 1 में x पॉजिटिव है। 0 से 1 का मतलब क्या है सर? यहां 0, 0 से 1 का मतलब 0 से पाई, यानी यहां तक। और फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन भी पॉजिटिव, यानी इस बार भी x साइन पाई x दोनों पॉजिटिव हैं। लो सर 1 से 3/2, ये तो नेगेटिव, पॉजिटिव है ही x। तो बात आई साइन पे, पहले पुट करो पाई, x की जगह 1 पुट करोगे तो कितना बना? पाई, और फिर x की जगह 3/2 पुट करोगे तो 3/2 पाई, पाई से 3/2 पाई, यानी 3rd क्वाड्रेंट, और 3rd में साइन नेगेटिव, तो इसका मतलब ये देगा -साइन पाई x। इसको रफ करके दोबारा लिख देता हूं मैं, ये कितना देगा अपने को? ये देगा भाई -ऑफ
साइन पाई एक्स, यानी x माइनस साइन पाई एक्स। बताएंगे ये ब्रेक करना आया है या इसमें कोई डाउट है? इन दोनों को तो मैं एक साथ ही लिख देता हूं सर, दोनों सेम ही तो हैं, तो ये बन जाएगा -1 से 1 x साइन एक्स साइन पाई एक्स डी एक्स, और अगला आ गया -1 से 3/2 x साइन पाई एक्स। अगर यहां तक सब ओके है तो सर ये ओड फंक्शन है, साइन भी ओड फंक्शन है, दोनों ओड ओड मिले तो क्या बन गया? इवन बन गया। इससे अच्छा सर इसको इंटीग्रेट ही कर देते हैं। क्या करते हैं इसमें हम प्रोडक्ट रूल लगा दें, तो साइन एक्स तो एज इट इज, साइन पाई एक्स का क्या करेंगे इंटीग्रेशन, तो वो माइनस का कोस पाई एक्स बनेगा, बट सर डिवाइड में पाई भी आएगा, लिमिट पुट होंगी -1 से 1, फिर माइनस बट इसकी वजह से प्लस होगा, तो ये बनेगा कोस पाई एक्स डिवाइड में पाई डी एक्स। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाया भाई। देखो इसमें क्या है चिन्ह, पहले हम x की जगह पुट करेंगे 1, x की जगह 1 पुट किया तो कितना है साइन पाई, फिर x की जगह पुट करेंगे 3/2 तो कितना आएगा 3/2 पाई, x से 3/2 पाई जाना है। ये तो सर थर्ड क्वाड्रेंट है, और थर्ड क्वाड्रेंट में तो साइन नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो मोड नेगेटिव है, और मोड नेगेटिव है तो इसका मतलब बाहर क्या आएगा? नेगेटिव। ओके, और ये लास्ट बचा है, इसको तो सर एक काम करते हैं, पहले अंदर ऊपर वाले को सोल्व कर लेते हैं, ये तो सेम ही है, वही उसी को रिपीट कर देंगे। तो ये कितना है भाई? ये आया -(x कोस पाई एक्स बाय पाई) प्लस कोस का इंटीग्रेशन साइन पाई एक्स अपॉन पाई स्क्वेयर, और इसमें जो लिमिट पुट करनी है अपने को वो करनी है -1 से 1। माइनस में जो अगला दे रखा है वो भी यही आएगा सर, -(x कोस पाई एक्स डिवाइड बाय पाई प्लस साइन पाई एक्स डिवाइड बाय पाई स्क्वेयर। लिमिट चेंज होंगी बस 1 से 3/2। ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है भाई, बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन है, आपको आइडिया लग भी रहा होगा। अब बात आई सर 1 पुट करते हैं, कोस की जगह x की जगह 1 पुट किया, 1 आया -1, कोस पाई बनेगा, कोस पाई होता है सर -1, यानी -+1, ये तो 1/पाई दिया इसने तो, फिर 1 यहाँ पुट करा तो उस वजह से साइन 1 0 होता है, साइन पाई 0 होता है, तो ये तो इसकी वजह से 0, फिर माइनस में -1 पुट करोगे, तो -1 पुट करोगे यहाँ तो कितना बना +1, बट कोस की वजह से फिर से कितना आया -1/पाई, और साइन में तो ये फिर से 0। ओके सर, अब आते हैं यहाँ 3/2 पुट करते हैं, कोस 3π/2 कितना होगा सर? 0 होगा, यानी खत्म पहले वाला। साइन 3π/2 क्या होगा? साइन 3π/2 सर -1 होगा, यानी इसने कितना दिया -1/पाई स्क्वेयर। सही है, ओके सर। फिर माइनस में 1 पुट करते हैं, तो माइनस में 1 पुट करोगे तो कोस पाई कितना देगा? माइनस में कोस पाई कितना देगा सर? 1, यानी ये कितना आ गया? ये आ गया सर 1 पुट किया, माइनस है, माइनस +1/पाई। ये सोचना अपने को क्या हमने सही किया है, ये अपने को देखना पड़ेगा क्या हमने सही किया है। अरे सर यह 3π/2 तो 0, और ये बनेगा, ठीक है। अच्छा यहाँ तक बताएंगे, कोई डाउट तो नहीं है? यहाँ तक सही है, चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं, और तो कुछ नहीं बचा होगा। तो यह है सर 2/पाई माइनस कितना बनेगा? कुछ तो गड़बड़ है दया। यहाँ तक ठीक है, ये लिमिट चेक करते हैं। 3/2 यहाँ पुट करो 0, और यहाँ पुट करोगे तो
एक्स की जगह 3/2 पुट किया, 3/2 पाई कितना होता है? ओके, चलो देखते हैं ये कितना बना। ये बना सर -1/π², -1/π। ये आ गया सर 1/π -1/π²। ओके ओके ओके, कुछ गड़बड़ कर दी हमने शायद। ये लिमिट दोबारा चेक करते हैं भाई, दोबारा पुट करते हैं, लिमिट को दोबारा पुट करते हैं, एक एक पुट करते हैं आराम से, शॉर्टकट नहीं चलते। 1 पुट किया तो ये आएगा -1 इंटू कोस पाई बाय पाई प्लस साइन पाई बाय π²। ये तो आया 1 पुट करने से। फिर -1 पुट करेंगे तो माइनस माइनस +1 कोस पाई डिवाइड बाय पाई, चेक जरूर करना आप भी, प्लस साइन माइनस पाई डिवाइड बाय π²। ये तो पहले वाली लिमिट पुट हो गई। अब आते हैं दूसरे वाले लिमिट में, -3/2 पुट करेंगे। 3/2 पुट करो तो यार सर -3/2 इंटू कोस 3/2 पाई डिवाइड बाय पाई प्लस साइन 3/2 पाई डिवाइड बाय π²। ओके, फिर माइनस में 1 पुट करते हैं सर, -1 कोस पाई डिवाइड बाय पाई और प्लस, ओके, कोस पाई कितना होता है -1, तो माइनस माइनस प्लस पाई, यहाँ लिखते हैं इसको, माइनस माइनस प्लस 1/पाई, साइन पाई 0। तो खत्म। अगले में आते हैं माइनस में, कोस पाई -1 -1/पाई, साइन पाई फिर से 0, तो इसको लिख लेते हैं +1/पाई। तो पहली ब्रैकेट से तो यही मिलेगा। दूसरी ब्रैकेट में आई कोस 3/2 पाई कितना होगा, कोस 3/2 पाई यानी 270 डिग्री, कोस 270 डिग्री। एक्स को पुट नहीं किया था, ओके ओके, अब चेक कर लेते हैं। ओके, ग्राफ में जाते हैं सर, कोस के π/2 पाई 7π/2 0, 3π/2 0, तो ये 0 बन गया। साइन 3π/2, साइन 3π/2 होगा सर -1, तो ये आएगा -/π², -1/π²। ओके, माइनस ऑफ कोस पाई, कोस पाई फिर से माइनस पाई माइनस माइनस -1/पाई, यही बन रहा है। यही बन रहा है भाई, यही बन रहा है। तो यह है 2/पाई, और ये कितना आएगा, इसको अगर हम सोल्व करें सर तो ये आएगा नीचे π² और ऊपर आएगा, ये π² अपना गलत आ रहा है ना, नहीं सर π² तो आना ही चाहिए। पता नहीं कहाँ गड़बड़ कर रहे हैं। आप चेक करेंगे, इसको दोबारा लेंगे भाई, नहीं ये क्वेश्चन फंसा रहा है अपने को। ऑप्शन डी इसका आंसर है, आंसर इसका डी है, 1 नहीं है, आंसर इसका डी रहेगा। या तो कुछ हमने इंटीग्रेशन करते टाइम मिस्टेक की है, दोबारा लेंगे इसको फिर से, पहले अगले क्वेश्चन पे चल पड़ते हैं। चलें अगले पे, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं, फिर लेंगे इसको, तब तक आप इसको संभालेंगे। या स्टेटमेंट में चेक कर लेता हूं एक बार इसकी। क्वेश्चन में हम पहुंच गए यहां तक।
तो एक बार और देख लेते हैं बस अब तो लास्ट। 1/π² प्लस 1/π, यानी ये आ जाएगा 3/π प्लस 1/π²। यहाँ लिखते हैं भाई 3/π, यानी नीचे आया π², ऊपर क्या बनेगा 3π प्लस 1। तो k की वैल्यू आएगी 3π प्लस 1। नहीं, ये आएगा आंसर, डी नहीं है। सही है सॉल्यूशन, हम पहुंच गए आंसर तक। बिल्कुल, जो क्वेश्चन का आंसर है वो है ऑप्शन ए 3π प्लस 1। बिल्कुल सही किया हमने, कोई भी मिस्टेक नहीं है। 3π प्लस 1 आंसर आएगा। ठीक है, बड़ा भारी हो गया क्वेश्चन ना, स्क्रीन पे क्वेश्चन ही क्वेश्चन हो गया। ओके, तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा 3π प्लस 1, ऑप्शन ए ए ए। डन डन डन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। सॉल्यूशन सही है सारा, आप देख लेना, कहीं भी कोई मिस्टेक नहीं है, सब ओके है। ऑप्शन ए आंसर आएगा इसका। ओके, लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट पर आ गए। अगले क्वेश्चन पर आ जाएंगे जल्दी से भाई। अगले क्वेश्चन पे इसको उड़ाते हैं। ये तो हम वैसे ही उड़ा देंगे सर, बिना पेन उठाए भी। एक काम करना, जब भी आपकी लिमिट ऐसी आ जाए, पीरियोडिक लिमिट आ जाए, जैसे कोस का जो पीरियड है वो 2π है, लेकिन जब स्क्वायर कर देते हैं तो पीरियड कितना हो जाता है पाई। जानते हैं आप इस बात को? इसका मतलब I1 को हम कैसे लिख सकते हैं? देखो, अगर क्वेश्चन में ऐसा आ जाए ना भाई, पहले मैं लिख के दिखा देता हूं आपको। अगर ऐसा आ जाए 0 से NT, अंदर fx आ जाए dx, और t उसका पीरियड है, फंक्शन का पीरियड है t, तो जो t के साथ मल्टीप्लाई में होता है वो डायरेक्ट आगे आ जाता है। तो क्वेश्चन कुछ ऐसे बन जाता है f ऑफ x dx। इसका मतलब ये हुआ सर कि जो I1 है उसको हम लिख सकते हैं 3 ऑफ 0 से पाई f ऑफ cos स्क्वायर x dx। सर I2 को लिख सकते हैं, फिर तो I2 बन जाएगा, 2 आगे आएगा भाई I2 में, 0 से पाई f ऑफ cos स्क्वायर x dx। बिल्कुल। और I3 में कौन आगे आएगा? I3 में आगे आएगा 1, कुछ भी नहीं सर, 0 से पाई f ऑफ cos स्क्वायर x dx। बिल्कुल। अब ध्यान से देखोगे तो आपको लगेगा सर I2 और I3 को जोड़ दें तो I1 बन जाएगा। क्योंकि ये 2 ये 1, तो इसका मतलब I1 कितना आ गया? I1 आ गया सर I2 प्लस I3, और I2 प्लस I3 को जोड़ा तो कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी रहेगा सही जवाब। बिल्कुल ठीक है। तो पीरियड में ये जरूर याद रखना आपने प्रॉपर्टी, कि अगर उसका पीरियड आपको पता चल जाए और पीरियड के मल्टीप्लाई में है तो वो डायरेक्ट आगे उतर जाएगा। डन। बताएंगे भाई, निष्ठा ने आंसर दिया सी, रिंकू, चिन्ना, दिव्या, भूपेंद्र जी, समझ आया? अगले क्वेश्चन पर चल पड़े। ओके, लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पे, इसको देखेंगे। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे आ गया है आपकी जी। ओके, चलिए इसको संभालें भाई। ये तो लिमिट एज ए सम वाला क्वेश्चन है सर। ये सभी इसमें डेफिनेट इंटीग्रेशन में ही ऐड किए गए हैं, जितनी भी प्रॉपर्टी हैं सारी। ओके निष्ठा, इसमें हम क्या करते हैं सर, पहले तो अपने को r/n चाहिए, यानी एक काम करते हैं, इसमें से 1/n4 कॉमन ले लें, तो ऊपर बन गया सर r³ डिवाइड में
1 प्लस r बाय n की पावर 4, r फ्रॉम 1 टू n, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। सर यहाँ तो अपने को n4 नहीं चाहिए, यहाँ तो अपने को बस n चाहिए, n। तो इसका मतलब यहाँ n लिख दें, n क्यूब को ऊपर ले जाएं तो ये बन जाएगा r बाय n का क्यूब डिवाइड बाय 1 प्लस r बाय n की पावर 4 बार समेशन r फ्रॉम 1 टू n, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब तो आपको दिख गया होगा सर, ये तो बन गया dx, ये बन गया x क्यूब अपॉन 1 प्लस x4, और ये बन गया डेफिनेट इंटीग्रेशन। लिमिट कहाँ से, 1 बाय n करोगे तो 0 बनेगा, n बाय n करोगे तो 1। ये क्वेश्चन था, खत्म क्वेश्चन सर। क्या करें, 1 अपॉन x4 को t पुट कर देते हैं, यानी ये आया 4x क्यूब dx इज इक्वल टू dt, सभी का आंसर d, वेल डन। x क्यूब dx इज इक्वल टू 1 बाय 4 dt। सर लिमिट चेंज करते हैं, x 0 है तो t 1 हो गया, x 1 है तो t 2 हो गया, यानी क्वेश्चन बन गया 1 से 2 1 बाय t 1 बाय 4 dt, यही आ गया सर 1 बाय 4 log t, लिमिट है फ्रॉम 1 टू 2, तो पहले 2 पुट किया तो log 2, 1 पुट करोगे तो 0, तो आंसर आ गया 1 बाय 4 log 2, बिल्कुल। तो जो आंसर बनेगा क्वेश्चन का वो बन जाएगा ऑप्शन डी, डी डी। बहुत ही अच्छे भाई, सभी का जवाब सही है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, ये लीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका देखेंगे आंसर क्या आएगा। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे आ गया आपकी, इसको देखेंगे, इसको संभालेंगे। इस बार फिर से ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स दे दिया। इस बार ओके चिना, ओके वेल डन निष्ठा जी, वेल डन। बिल्कुल, ये तो हमने क्लास की शुरुआत में किया ही है कि सर जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा, ऊपर फंक्शन नीचे वही फंक्शन, और ये कितना दे रखा है 14 माइनस एक्स का स्क्वायर, सॉरी 14 माइनस एक्स का स्क्वायर। और जब भी ऐसा आ जाएगा सर तो अपर लिमिट यानी 10 माइनस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2, तो ये कितना है 6 बाय 2 यानी 3। वेल डन, वेल डन, वेल डन। पहले ही क्वेश्चन में लिखिए भैया, प्रॉपर्टी याद होगी आपको, नहीं है तो एक बार फिर से देख लेना क्वेश्चन को उसको। ओके आगे चलें, ले आए अगले क्वेश्चन को। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसको देखेंगे। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखा जा सकता है। क्वेश्चन में लिख देता हूं क्या निकालना अपने को निकालना समेशन फ्रॉम r1 टू 100 अंदर इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 1 f ऑफ r माइनस 1 प्लस एक्स dx, ये सोल्व करना है। और 0 से 100 fx dx a दे रखा है। इस क्वेश्चन को सोचा जा सकता है, ये अच्छा क्वेश्चन है भाई। सर पहले तो एक काम करते हैं, क्वेश्चन में चलने से पहले समेशन ब्रेक कर लें। तो जब आप 1 पुट करोगे 0 से 1, r की जगह 1 पुट करोगे तो अंदर fx बचा बस, fx dx। फिर 0 से 1 r की जगह 2 पुट करोगे तो ये आ जाएगा f ऑफ 1 प्लस एक्स dx। 2 पुट किया तो 1 प्लस एक्स आया। सर 3 पुट करेंगे तो 0 से 1 f ऑफ 2 प्लस एक्स आएगा। सर जब ऐसे ही पुट करते करते लास्ट में 100 पुट करेंगे तो ये आएगा 0 से 1 f ऑफ 99 प्लस एक्स dx।
यहाँ तक सही है। क्या किया हमने, एक बार आर को 0 पुट किया, 1 2 3 समेशन को ओपन करते गए। अब क्या करें, अब सोचना क्वेश्चन को, एक बार देखना ध्यान से भाई, क्वेश्चन खत्म होने वाला है, यहीं से उठ जाएगा। अगर मान लिया हम 1 प्लस एक्स को टी पुट कर दें, तो लिमिट जहां 0 थी तो टी की 1 हो जाएगी, एक्स की जहां 1 थी तो टी की 2 हो जाएगी, और डी एक्स किसके बराबर आ जाएगा, डी टी के। इसका मतलब कुछ भी चेंज नहीं हुआ सर, चेंज हुआ तो बस कितना, यहां टी आ जाएगा और लिमिट चेंज हो जाएगी, यहां कोई दूसरा फंक्शन आ जाएगा और लिमिट चेंज हो जाएगी। यानी क्वेश्चन कुछ ऐसा बन जाएगा, 0 से 1 एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अगला बना 1 से 2 एफ ऑफ टी डी टी। सर ऐसे ही जब पुट करेंगे तो अगले में आ जाएगी 2 2 3 एफ ऑफ एम डी एम ले लेते हैं। अगले में सर मान लिया अपने ऐसे पुट करते करते लास्ट में जब हम गए तो यह आ जाएगा 99 200 एफ ऑफ पी डी पी। हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। अब एक पहली प्रॉपर्टी इंटीग्रेशन में है कि अगर ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स लिखा है तो इसी को ए से बी एफ ऑफ टी डी टी लिख दोगे तब भी सेम आंसर आएगा। यानी पूरे क्वेश्चन को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं हम, एक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, पहली चीज। ओके, दूसरी सर अगर मान लिया क्वेश्चन ऐसा है कि 0 से 1 एफ एक्स डी एक्स प्लस 1 से 2 एफ एक्स डी एक्स, तो इसको हम कलेक्टिव इंटीग्रेशन भी लिख सकते हैं, 0 से 2 एफ एक्स डी एक्स। यानी लोअर लिमिट से लास्ट वाले की अपर लिमिट तक हम इसको कलेक्ट करके लिख सकते हैं, 0 से 100 एफ ऑफ एक्स डी एक्स, 0 से 100 एफ ऑफ एक्स डी एक्स लिख सकते हैं। और इसकी वैल्यू तो सर क्वेश्चन में दे ही रखी है कितनी, ए, तो इसका मतलब अपने सॉल्यूशन का आंसर भी कितना आ गया, ए ए ए, ऑप्शन बी बिल्कुल। तो आंसर कितना बनेगा भाई, आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए बी, सॉरी बी, ऑप्शन बी, ए वैल्यू आएगी, ए वैल्यू। नोटिफिकेशन नहीं आता सर जी, ओके संजय, ये ऐसा ही चलता है, टेक्निकल प्रॉब्लम कुछ ना कुछ। डन। देखो हमने दो प्रॉपर्टी नंबर 1 की जब वेरिएबल एक्सचेंज करेंगे तो भी वैल्यू सेम रहेगी, और प्रॉपर्टी नंबर 2 की सेम फंक्शन में अगर लिमिट स्प्लिट कर रखी हैं तो हम उनको क्या कर सकते हैं, कलेक्टिव लिख सकते हैं, एक साथ लिख सकते हैं। ठीक है, बताएंगे एक बार भाई, अच्छा क्वेश्चन है ये प्रॉपर्टी आपको समझ आई या नहीं, इसको समझ पाए हैं आप या नहीं, जल्दी बताएंगे। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर समझ आए तो थम्स अप जरूर भेजते रहेंगे, जल्दी जल्दी, गुड। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसको देखेंगे, जल्दी से आएंगे क्वेश्चन पे। ओके 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 ओके, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आ गया भाई आपकी, निकालेंगे इसका आंसर। क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 0, ऊपर दे रखा है 0 से एक्स स्क्वायर, यानी लिमिट का क्वेश्चन है सर। फिर आगे देखा नहीं सर ये तो इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, कोस टी स्क्वायर डी टी, नहीं सर इसमें तो डिफरेंशिएशन करना है, एक्स से साइन एक्स। इसका मतलब क्वेश्चन घूम रहा है, कभी लिमिट, कभी इंटीग्रेशन, कभी डिफरेंशिएशन, इधर उधर घूम रहा है क्वेश्चन। बी आंसर दिया निष्ठा ने। तो क्या करेंगे सर, पहले तो लिमिट पुट करके देख लेते हैं, एक्स की जगह 0 पुट करो, एक्स की जगह 0 पुट करोगे तो ऊपर बना 0/0, और यानी 0/0 तो आंसर 0, और नीचे 0 पुट करोगे तो ये भी 0,
तो यानी ये जो फॉर्म है ये 0/0 फॉर्म है, और 0/0 फॉर्म में तो सर लोपिटल काम करता है ना। हाँ, और लोपिटल क्या कहता है, ऊपर वाले का अलग से डिफ्रेंशिएशन, नीचे वाले का अलग से डिफ्रेंशिएशन। ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएशन गए तो क्या लगा सर, ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएशन तो लोपिटल करे, वो करेगा न्यूटन लेवनिज। उसने किया तो अपर लिमिट पुट करी, कितना बना कोस एक्स स्क्वेयर, और फिर एक्स स्क्वेयर का डिफ्रेंशिएशन 2x। नीचे गए तो सर प्रोडक्ट रूल लगेगा, x साइन का डिफ्रेंशिएशन माइनस कोस एक्स प्लस साइन एक्स। ओके सर, अब जीरो पुट करेंगे तो ऊपर तो अभी भी जीरो, नीचे भी जीरो, यानी एक बार फिर से लोपिटल लगा दें। एक बार फिर से लोपिटल लगाते हैं तो ये आ जाएगा अगेन, या अगेन 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 लोपिटल। एक बार फिर से डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं, लिमिट वाले तरीके से चल पड़ा क्वेश्चन, यानी ये आ जाएगा सर। इस बार अगर डिफ्रेंशिएशन करें या कुछ और कर सकते हैं, बताएंगे कुछ और भी किया जा सकता है क्या, बी बताएंगे। निस्टैंड चिन्ह, यहां से भी क्वेश्चन को खत्म किया जा सकता है क्या। ओके, ये बनेगा कोस टी स्क्वायर। बताएं एक बार जल्दी से, यहां से क्या हम क्वेश्चन को खत्म कर सकते हैं या हमें चलना पड़ेगा पूरे सॉल्यूशन की तरफ। नहीं होगा, माइनस नहीं होगा सर। कोस का डिफरेंशिएशन, अच्छा साइन है, साइन है, ठीक है। साइन का डिफरेंशिएशन कोस एक्स होगा, ठीक है, इंटीग्रेशन नहीं कर रहे हैं। ओके, आगे चलें। अब यहां से कैसे करेंगे, एक बार फिर से लोपिटल लगाएं भाई, 0/0 है तो लिमिट x टेंड्स टू 0, ये बन गया सर 2 इंटू एक्स एज इट इज। इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो कितना आएगा, कोस का माइनस साइन सर एक्स स्क्वेयर इंटू एक्स स्क्वेयर का 2x, फिर प्लस 2x का डिफ्रेंशिएशन 2 कोस एक्स स्क्वेयर एज इट इज, डिवाइड में प्रोडक्ट रूल लगाते हैं सर, x एज इट इज कोस का माइनस साइन एक्स प्लस कोस एक्स एज इट इज x का डिफ्रेंशिएशन 1, और साइन का करोगे तो कितना आ जाएगा कोस एक्स। अब सही है। अब अगर लिमिट पुट करते हैं तो देखो x की जगह 0 पुट किया, ये 0 यहां पुट किया तो कितना आया कोस 0 1, यानी ऊपर 2 बच गया। डिनोमिनेटर में आओ, ये बना 0, यहां पुट किया तो 1 + 1, यहां भी 2 बच गया, तो यानी आंसर आ गया 2/2 यानी 1 1 1। बिल्कुल, तो क्वेश्चन का जो सही जवाब बनेगा वो बनेगा, हाँ डिवाइड बाई एक्स कर लो, सही है वो भी, और नहीं करोगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रोडक्ट रूल लगा के आंसर जो बनेगा वो कितना आ जाएगा, ऑप्शन बी बी बी। बहुत ही अच्छे भाई। तो हमने क्या किया, इसमें पहले लिमिट लगाई है, फिर डिफरेंशिएट किया है, इंटीग्रेशन भी किया है, तब जाके अपना आंसर बना है ऑप्शन बी बी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा स्क्रीन पे। f ऑफ x इज इक्वल टू, मैं लिख देता हूं, अच्छा क्वेश्चन है। मिनिमम लेना है मोड x में से, 1 माइनस मोड x में से, एंड 1/4 में से। fx इन दो तीनों में से मिनिमम लेना है, और सोल्व क्या करना है, सोल्व करना है ये -1 से 1 तक के बीच में, ठीक है, ये आपको सोल्व करना है। ओके, फिर उसका डबल कर देना, अपना आंसर आ जाएगा, चेक कर लेना आप, ऐसे ही बनेगा। तो आज इतना ही करते हैं, बाकी कल फिर करेंगे। कल फिर कोशिश करेंगे कि डेफिनेट इंटीग्रेशन के क्वेश्चन ले आए। हाँ, आप देख लेना जो भी मिस्टेक्स हैं, कैलकुलेशन मिस्टेक ही है जो भी है।
चेक कर लेना, मैं दोबारा करा दूंगा उस क्वेश्चन को कल। ओके, तो आज हम इतना ही करते हैं, बाकी मिलेंगे कल। किसी का कोई और क्वेश्चन है? ओके, चलिए तो आज इतना ही करते हैं, बाकी कल मिलते हैं। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।